वाराणसी के लंका चौराहे पर यहाँ पर पद यात्रा, ये लोग बलिया से लोग आए हुए हैं लंका चौराहे पर। छात्र संघ, सारे छात्र संघ है यहाँ लंका चौराहे पर आए। क्यों आए हैं, क्या मकसद है इनका यहाँ आने का और क्या कारण है, आइए जानते हैं। सभी छात्रों से यहाँ जानते हैं। पुलिस की टीम भी छात्रों को देख रही है, किसी प्रकार की समस्या न हो। किस लिए आप लोग यहाँ आए हुए हैं? हम लोग देखिए, जो पूरे उत्तर प्रदेश में सभी विश्वविद्यालय में छात्र संघ को रोक दिया गया है, छात्र संघ नहीं करा रहा है प्रशासन, और विश्वविद्यालय प्रशासन सरकार नहीं करा रहा है। उसके हम लोग, हमारे बड़े भैया जंग बहादुर सिंह जुन्नू जी ने बलिया से पद यात्रा निकाला था बनारस के लिए, जो 26 छात्राओं को जगाने के लिए और सभी छात्राओं में एक साथ जुट के छात्र संघ के लिए आवाज उठाने के लिए जो पद यात्रा निकला था। आज हम लोग पद यात्रा यहाँ पे समापन कर रहे हैं। अगर सभी विश्वविद्यालय के प्रशासन, कुलपति महोदय अगर छात्र संघ चुनाव आगे कोई निर्णय नहीं लेते हैं तो एक हफ्ता बाद फिर से हम लोग छात्र संघ को और बढ़ावा देने का कार्य करेंगे। सभी साथियों के साथ मिलके फिर से हम लोग एक पद यात्रा निकालने का काम करेंगे, जिसमें सरकार को जवाब देना पड़ेगा कि छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं करा रही है। आप क्या कहना चाहते हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर? क्या आपका उद्देश्य है इस धरने को लेकर? पहले मैं विद्यापीठ से महामंत्री प्रत्याशी हूँ, ऋतिक सिंह। अभी जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि यहाँ पे बलिया से ये पदयात्रा जो है कि बनारस तक आई है, जैसे कि संपूर्णानंद हरिश्चंद्र होते हुए विद्यापीठ, फिर काशी हिंदी विश्वविद्यालय की धरती पे आकर के समापन हुई है। ये इससे पहले भी क्या हुआ था कि जब 2007 के आसपास जब मायावती की सरकार थी, तब भी जुगनू भैया के नेतृत्व में एक बड़ा जन आंदोलन निकला था, और वर्तमान समय में भी एक बड़े स्तर पे जन आंदोलन निकला है। और ये पहला चरण है, इसके बाद दूसरे चरण पे भी कार्य किया जाएगा और जल्द से जल्द एक बड़े उग्र आंदोलन की ओर हम लोग प्रेरित और आकर्षित हो गए। तो आप ये बताइए, ये पद यात्रा आपके कितने दिन से, आप लोग वहां से बलिया से चले हैं, कितना टाइम हो गया आपको निकले? इस पद यात्रा की योजना 2 अक्टूबर से हुई है और इसके बाद से कंटिन्यू निरंतर रूप से चलती आई है। ठीक है, 2 अक्टूबर से लेकर के आज ये बनारस पहुंची है और यहाँ पे ले आकर के बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय पे इसका समापन हुआ है। और इसके बाद भी ये रुकेगा नहीं, इसके बाद भी दूसरा चरण भी इसका जल्द ही एक योजना, एक कमेटी के द्वारा हम लोग बैठक करेंगे। बनारस, गाजीपुर, बलिया के जितने भी छात्र नेता हैं उनको एकत्रित संगठित करके यहाँ पे एक बड़े आंदोलन की ओर हम लोग प्रेरित हुए। के नेतृत्व में यह पद यात्रा बलिया से चलकर यहाँ आ रहा है। तो क्या नाम है आपका? नागेंद्र बहादुर सिंह, संयोजक पूर्वांचल छात्र संघर्ष समिति। तो ये जो आपके छात्र संघ का ये जो मकसद लेकर चले आप लोग बलिया से पद यात्रा के लिए यहाँ पर, अगर ये इस पर समर्थन नहीं होता है तो इस पर क्या कहना है आपका? इस पर नहीं समर्थन, हम लोग को लड़ना है। दूसरी चक्र का आंदोलन का हम लोग रूपरेखा तय करके दूसरा चक्र का लड़ाई शुरू करेंगे। जब तक छात्र संघ चुनाव नहीं हो जाता है तब तक हम लोग अपना लड़ते रहेंगे और छात्र संघ चुनाव कराकर ही दम लेंगे। तो छात्र संघ चुनाव को लेकर जैसे आपका वक्तव्य है कि इसको करा कर ही रहेंगे, आपको क्या लगता है कि समाज में हमारे यूपी में अगर छात्र संघ चुनाव नहीं होते हैं तो इससे क्या फ्यूचर में हमारे छात्र में से बड़े नेता निकलेंगे? नहीं निकलेंगे। कहाँ निकलेंगे? छात्र संघ से ही तो चंद्रशेखर, जनेश्वर मिश्रा, बीपी सिंह, ये मनोज सिन्हा, ओम प्रकाश सिंह, ये सारे गरीब नेता तो छात्र संघ से निकले हैं देश में और वही देश चलाए हैं अच्छे से। देश मोरारजी देसाई, ये सारे लोग छात्र संघ से पैदा होकर गए हैं। मनोज सिन्हा जी यही पता है, उनका फोटो छात्र संघ नहीं होने के कारण उनका फोटो फेंक दिया गया है। सारे छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष नेताओं को छात्र संघ उजाड़ करके मिट्टी दबा दिया गया है। जो उत्तर प्रदेश कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। पद यात्रा में कितने लोग शामिल हुए टोटल? 20 से 22 की संख्या में आप लोग पद यात्रा लेकर आए बलिया से बनारस लंका आकर आपने खत्म किया है। तब मल्लू जी को माल्यार्पण करके समाप्त किए हैं। पदयात्रियों में छात्र संघ के अध्यक्ष के प्रत्याशी, उपाध्यक्ष के प्रत्याशी, महामंत्री प्रत्याशी, सारे इस सत्र के प्रत्याशी पदयात्रा जयप्रकाश नारायण के मूर्ति से माल्यार्पण करके या गाजीपुर होते हुए बनारस मालवीय जी को माल्यार्पण किए हैं, समाप्त किए। अच्छा, ये बताइए कि आपने जैसे कहा कि स्टार्टअप जो है छात्र संघ से होता है, कोई भी लीडरशिप का जो आविष्कार होता है छात्र संघ से होता है, आपने यही बोला। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या आपके छात्र संघ में ही कुछ ऐसे क्या छात्र हैं जो कि समाज सेवी भी होंगे? बिल्कुल समाज सेवी है। सारे छात्र संघ से पैदा हुए ही नेता स्वतः पैदा होते हैं और किसान और मजदूर के लड़के, किसी उनके बाप का नाम नहीं होता है, स्वतः कॉलेज से पैदा होते हैं, सेवा करके पैदा होते हैं और वही असली समाज सेवी होते हैं। तो बिना नेता बने और बिना छात्र संघ चुनाव लड़े भी तो कोई समाज सेवी होकर बड़ा नेता बन सकता है आगे चलकर।
क्या इस पे आप सहमत नहीं है? मैं वैसे कहीं से सहमत नहीं है। छात्र संघ का नेता लोकसभा विधानसभा में बेबाक बोलता है। क्या मैं विरोध तो नहीं करता हूँ। आप कभी रवि किशन जी को लोकसभा में बोलते हुए सुने हैं? निरहुआ को कोई लोकसभा में बोलते हुए सुने हैं? हेमा मालिनी को कोई लोकसभा में बोलते हुए सुने हैं? छात्र संघ का नेता भरत सिंह ने यहीं के पैदाइश है, उनका कई मनोज सिन्हा जी के सुने, रोज देखते हैं। एक भी बता दीजिए संगीत से पैदा हुए, मानते हैं, उनका विरोध नहीं है, लेकिन लोकसभा में बोलते हुए नहीं देखते हैं कभी। शासन के पैदाइश में और जगह से बहुत का अंतर होता है। ये मिट्टी से तप के जाते हैं, समाज सेवा से लड़ के दब के जाते हैं, और ये शासन का नेता ही उसका जब किसी पोस्ट पर चला जाता है, देश के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री, तो उसको IAS PCS की जरूरत नहीं पड़ती है। वो स्वतः जानता है वह स्थिति को, खुद चलाता है, अपने दिमाग से चलाता है। तो इनका अपना वक्तव्य था और सारी बातें इन्होंने अपने तरीके से बताई। क्या होगा ये वक्त बताएगा। छात्र संघ चुनाव को लेकर ये होड़ मची हुई है यहाँ पर। ये होड़ कितनी लंबी चलेगी और कितना इनका विस्तार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा छात्र संघ का। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सीलेंट न्यूज़ 9 वाराणसी। जय हिंद, जय भारत।